This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, जो आपका बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको लिखा नहीं हूं, तो आप चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग अपना बुक ओपन करके बुक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और सॉल्यूशन फिर यहाँ से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है। शाहिद एक खंबे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है। मतलब शाहिद है जो कि एक खंबे का लंबाई का अनुमान लगा रहा है। ठीक है, वह इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंबे के शिखर Q की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती है। तो हमें इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे हम इसका डायग्राम बना भी सकते हैं। सपोज ये शाहिद है, ठीक है, और एक खंबे की लंबाई का वो अनुमान लगा रहा है और क्या बोला गया है कि उसके सिर H की छाया व खंबे के शिखर Q की छाया। ठीक है, इसका मतलब खंबे का शिखर को Q बोला गया है और उसके सर का शिखर को क्या बोला गया है, H बोला गया है। ठीक है ना, क्या बोला गया, ये दोनों Q और H ये दोनों की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती है। तो ये दोनों का छाया एक ही बिंदु D पर पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज ये बिंदु होगा तो H और Q ये दोनों की छाया D पर ही पड़ेगा। ठीक है, ये बोला गया। और आगे क्या दिए, यदि DE, हमें क्या बोला गया, DE, और E पॉइंट क्या है, इसका बेस। ठीक है, ये साहिल का पैर को हम बोल सकते हैं। ये जो है ना HE वो साहिल है। ठीक है, और साहिल का सर S से पॉइंट आउट किए हैं और पैर को E से, और यहाँ पे इसको F दिए गए। सभी का नेमिंग हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें डेटा क्या दिया, यदि DE 1.6 मीटर। ठीक है, DE यानी कि DE ये दिया है 1.6 मीटर। ठीक है, और DF 4.4। ठीक है, DF यानी कि D से लेके F तक ये दिया 4.4, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या दिया है, मीटर हो तो खंबे की लंबाई क्या होगी। हमें यह बताना है कि खंबे की लंबाई, और खंबा क्या था, ये QF। ठीक है, ये तो पोल था, तो इस पोल का लेंथ फाइंड आउट करना है हमें, DF क्या होगा। जबकि शाहिद की लंबाई 1.2 मीटर है, यानी कि HE दिए, शाहिद की लंबाई दी है 1.2 मीटर सभी मीटर में। ठीक है, तो यूनिट नहीं लिखता हूं मैं क्योंकि सभी मीटर में, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है ना। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि दो ट्रायंगल दिए। दो ट्रायंगल कैसे, पहला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल QFD, दूसरा क्या HED। ठीक है, इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया है। हमें ये फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट हो सकता है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, देखो ये पोल है, ये खंबा है, वो तो 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, स्ट्रेट 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, जो पोल होगा वो, जो खंबा होगा वो, और साहिल भी एक स्ट्रेट खड़ा होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पर होगा वो भी, तो ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है। चलो अब हमें QF फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है उसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि ED का वैल्यू दिया है, FD का वैल्यू दिया है और HE का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। HE इक्वल टू 1.2 सभी मीटर में है, और ED इक्वल्स टू 1.6 मीटर, और FD इक्वल्स टू 4.4 मीटर। ये तीन डेटा हमें दिया हुआ है। और ये भी लिख सकते हैं कि F और E है ना, जो एंगल F और एंगल E वो दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल टू 90 डिग्री कर देता हूं क्योंकि दोनों एक परपेंडिकुलर एक लंब होगा। ठीक है ना, ये खंबा और साहिल। क्लियर है। अब ये हमें 5 डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है अपने को, QF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पोल की लेंथ क्या होगी, QF। ठीक है, चलो ये कैसे फाइंड आउट हो सकता है, तो ये QF को फाइंड आउट होने के लिए अगर मेरे पास कुछ अनुपात होगा, यानी कि कुछ रेशियो, जैसे QF अपॉन EH, QH अपॉन HD, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके जगह वैल्यू रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जाके QF का वैल्यू आएगा, है ना। तो अनुपात कब आएगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे कि ABCPQR,
तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। अगर एबीसी और पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये होता है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सबसे पहले तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, फिर हमें रेशियो मिलेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, फिर वहां पे डाटा रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा है हमें? पहला ट्रायंगल तो दिख रहा है बड़ा वाला QFD, दूसरा HED, ये दो ट्रायंगल है, दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल QFD एंड ट्रायंगल HED, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, समरूप। तो समरूप प्रूफ करने का क्या था कॉन्सेप्ट, मैं आपको बेसिक लेक्चर में बताया हूं, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पर बताया हुआ हूं कि तीन कंडीशन हो सकता है। पहला एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, या तो दो एंगल बराबर हो जाए, या तो साइड साइड साइड, या तो साइड एंगल साइड, ठीक है, ये मैं आपको बेसिक में बताया हुआ हूं। तो ठीक है, देखते हैं ये दो ट्रायंगल में। देखिए तो पहला क्या कॉमन दिख रहा है? पहला तो ये कॉमन दिख रहा है कि यहां पे इसका पहला ट्रायंगल का एंगल F, ठीक है, कोण F, और दूसरा ट्रायंगल का कोण E, ठीक है, एंगल E, दोनों 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो पहला कंडीशन तो मैं यही लिखता हूं, क्या लिखूंगा कि QFD का एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ लिख देता हूं, 90 डिग्री बोथ, या 90 डिग्री ईच लिख देता हूं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? 90 अंश, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है, दोनों 90 अंश लिख देंगे। और यहाँ पे मैं गिवन में लिखा भी हूं कि F और E 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया पहला, जिसमें एंगल बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। अब दूसरा क्या? दूसरा भी कोण ही बराबर है। कैसे कोण बराबर है? देखो, QFD और HED, ये दोनों में ये जो एंगल D है ना, वो कॉमन है, मतलब एंगल D इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, यानी कि दोनों के लिए वो सेम आ रहा है, ठीक है, एंगल D ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। और हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण, हम ये लिख लेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण लिख लेंगे। तो अब दिख रहा है कि दो एंगल बराबर है, मतलब दो एंगल बराबर आ गया दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे? बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल QFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल HED, है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता द्वारा त्रिभुज QFD समरूप है त्रिभुज HED से, ठीक है, हम ये लिख देंगे। अब दो ट्रायंगल अगर समरूप होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मैं आपको बताया हूं अभी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो QF, बड़ा ट्रायंगल का QF, अब QF का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? QF का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? HE, है ना। तो QF अपॉन HE होगा। वैसे ही बेस का देख लेते हैं, FD का क्या होगा? ED होगा, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल का FD तो छोटा ट्रायंगल का ED, तो FD अपॉन ED। तीसरा क्या होगा? QD अपॉन HD, ये होगा, ठीक है ना। तो QD अपॉन HD। अब देखो इसको आगे मैं इधर कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। देखो ये क्या होगा? अब सभी का वैल्यू रख देंगे। QF का वैल्यू दिया है क्या? QF का वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, QF अननोन ही रहेगा, फाइंड आउट करना है। तो HE का वैल्यू दिया है, HE का वैल्यू क्या है? 1.2, और इक्वल्स टू FD का वैल्यू क्या दिए? FD का वैल्यू दिया 4.4, और फिर ED का वैल्यू क्या दिया? 1.6, और एट लास्ट QD और HD है, जिसका दोनों का वैल्यू नहीं दिया तो उसको नहीं लिखते, क्योंकि देखिए QD और HD दोनों अननोन है, पता ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा। और वैसे भी हमें दो इक्वेट करने के लिए तो मिल गया, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QF का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो तीन फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन में से कोई सा भी दो फ्रैक्शन को इक्वेट करते हैं, तो दो फ्रैक्शन तो आगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये भी मैटर नहीं करता क्योंकि इसको वैल्यू भी नहीं दी है, ठीक है, तो कोई काम का भी नहीं वो। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? QF इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 1.2 अपॉन 1.6, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? QF का वैल्यू
सबसे पहले तो यहाँ से एक डेसिमल रिमूव, तो यहाँ से भी एक डेसिमल रिमूव, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया 16, और जो कि यहाँ से एक डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, डेसिमल रिमूव कर दिया तो नीचे में एक 0 वाला टर्म आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा या 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। ये 4 एकम 4, ये हो जाएगा 11, 11 तिया 33, ठीक है ना। ये 11 हो गया और ये 3, 11 तिया 33 बट्टे ये हो जाएगा 10, यानी कि 3.3 आ जाएगा QF का वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे 10 से 33 को तो 3.3 आएगा, और जो कि सभी यूनिट मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः खंबे की लंबाई 3.3 मीटर होगी, ठीक है। क्लियर है ना, तो 3.3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। देखिए जो मैं अभी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, वो बेसिक से एडवांस लेवल पे करा रहा हूं, यानी कि लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखिए भी जब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए होंगे तो आपको इजी लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक जाएंगे, तो जो लेवल है क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ते जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आते जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।